हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एंड आई होप जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन्होंने मेरी चैप्टर 2 की कंसेप्चुअल वीडियो भी देखी है और बेसिक कंसेप्ट्स उनके क्लियर हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। देखो सबसे पहले कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। कौन से पॉलिनोमियल्स हैं? एक तो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, साथ ही साथ वो वन वेरिएबल में भी होनी चाहिए, और कौन से नहीं है, और हमें रीजन भी देना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 4x² - 3x+7। देखो एक तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, साथ ही साथ जो x है वेरिएबल उसकी पावर क्या है 2, यानी कि एक होल नंबर। यहां पे भी इसकी पावर क्या है 1, यानी कि एक होल नंबर। सो यू कैन सिंपली राइट इट इज ए पॉलिनोमियल। एक तो ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, एक तो ये पॉलिनोमियल है साथ ही साथ ये एक वेरिएबल में भी है। ठीक है, it is a polynomial in one variable. And why it is a polynomial? Because the power of x is a whole number. Next देखते हैं y² plus √2। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है और y² एल्जेब्रिक टर्म है। ये मेरा एक वीडियो देखा होगा कॉन्सेप्चुअल, उसमें मैंने आई थिंक ये तो बताया है कि ये कांस्टेंट टर्म है, राइट। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो y² है वो क्या, मतलब एक भी वेरिएबल है, एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, और अगर एक भी वेरिएबल है तो वो बन जाती है एल्जेब्रिक टर्म। ओके, जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है वो है कांस्टेंट टर्म। आगे देखते हैं। तो एक वेरिएबल है, ठीक है, ये है इन वन वेरिएबल है, एंड ऑल्सो इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। सो सिंपली वी कैन राइट इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल है और साथ ही साथ ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, आगे देखते हैं 3√2। अब हमें पता है ये 3 मल्टीप्लाई में है, और हमें ये पता है √2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो रहा है, जिसको हम t⁻² 1/2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। एकदम से लिख मत देना कि ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, सिर्फ एक वेरिएबल देख के कि ये भी t है यहाँ पे भी t है, राइट। नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल t इज नॉट ए होल नंबर। सो राइट इट इज नॉट ए polynomial, it is not a polynomial because why? Because the power of variable t is not a whole number। जो पावर है वेरिएबल t की वो क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं y is +2/y। अगेन इसमें एक ही वेरिएबल है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। y बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं y प्लस, और ये जो डिनोमिनेटर में y है इसका हम इन्वर्स करें तो ये बन जाएगा y की पावर -1, और -1 एक होल नंबर नहीं है, तो इसके लिए भी ये लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज पावर ऑफ y is -1 which is not a क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन। ये पॉलिनोमियल तो है बिकॉज x है इसकी पावर 10, y एक वेरिएबल उसकी पावर 3, फिर t एक वेरिएबल उसकी पावर 50, 10 हो 3 हो 50, तीनों ही होल नंबर्स हैं। तो इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। सो ऐसे लिख देते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल बट इन मोर देन one variable, or you could have written but not in one variable, that is, और इन ब्रैकेट में लिखवा चलो आप खुद भी लिख सकते हो, आप ये लिख लें
लिख सकना चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज इन मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक टर्म आ रही होगी एक्स स्क्वायर जिसके कोफिशिएंट्स हमें लिखने हैं, मतलब एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो लिखना है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, अब ये मत कहना कुछ नहीं है, हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई में 1, तो कोफिशिएंट हो जाएगा 1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है माइनस के 1। इन दिस थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, पाई अपॉन 2। एंड इन द फोर्थ ऑप्शन एक्स के साथ, देखो एक्स के साथ तो √2 है बट हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 0 रहा होगा, राइट मल्टीप्लाई में, तभी तो वो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो बस हम यहां लिख सकते हैं 0। अंडरस्टूड? क्यों 0 लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इसका मतलब है कि क्यों नहीं है एक्स, ये समझे ना, एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं है कि उसके साथ कोफिशिएंट रहा होगा 0 और मल्टीप्लाई हो कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया होगा, तो उसका कोफिशिएंट है 0। ठीक है, नाउ गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब देखो बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए, बीच में चाहे प्लस हो या फिर माइनस, ऑफ डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 35। चलो तो बाइनोमियल के एग्जांपल्स लिखते हैं सबसे पहले। वैसे तो एक बोला है पर हम कई सारे लिख सकते हैं। वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, डिग्री 35, ठीक है, और 2 टर्म्स होने चाहिए, आप चाहे तो +1 कर दें। एक एग्जाम्पल तो यही हो गया। इसी में अगर हम लिख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -x⁻⁵ आप कोई भी और आगे नंबर लिख सकते हैं या फिर x की कोई पावर भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, बाइनोमियल, इसमें है 2 टर्म्स। मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था, आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं माइनस का। तो लेट्स से मैंने इस बार वेरिएबल भी, चलो वेरिएबल चेंज करते हैं, तो y⁻35 प्लस 100 तो है, चलो +10 रहने देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अच्छा माइनस लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्पल प्लस में ही हैं, यू कैन राइट माइनस ऑल्सो। लो माइनस हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देते हैं मोनोमियल का। मोनोमियल मतलब कितने टर्म्स हो सकते हैं, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए लेकिन डिग्री 100, इसका मतलब वेरिएबल रहा होगा उसकी पावर 100 कर दे, ऐसे लिख सकते हो, या कुछ मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 × x⁻⁴ 100। आप कुछ माइनस में भी लिख सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल में यहाँ दे देती हूँ, -2 × x⁻100। इवन x की जगह कोई और वेरिएबल लेके भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आगे देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस बार हमें क्या लिखना है, डिग्री। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी, वेरिएबल की, जो भी गिवन वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे x, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री भी हो जाएगी 3। यहाँ वेरिएबल है y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, एंड इसकी पावर कितनी है 2, और तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो यहाँ t है, सिर्फ एक वेरिएबल, और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी हो जाएगी 1। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और अब हम अच्छे से जानते हैं इसके साथ कोई तो वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा जिसकी पावर होगी 0, तभी तो ये किसी की पावर 0 1 बना, और फिर ये हो गया 3 के इक्वल, राइट। तो डिग्री कितनी आ जाएगी वेरिएबल की पावर, दैट मीन्स 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब ये टाइप जो है पॉलिनोमियल्स का, ये किस बेसिस पे है, दिस इज बेस्ड ऑन डिग्री। तो अगर लीनियर है तो पावर ऑफ द वेरिएबल हाईएस्ट पावर शुड बी 1, क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर शुड बी 2, एंड क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर शुड बी 3, राइट। चलो अभी क्या देखो, इसमें डिग्री कितनी है, फर्स्ट ऑप्शन में x² + x, x² मतलब ये 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 गया, यानी कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक, बिकॉज द डिग्री इज 2, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि डिग्री कितनी है 2 तक ही गया है, राइट।
अब ये वाला देखो, यहाँ डिग्री कितनी है, ब्रैकेट में लिख लो अगर चाहो तो। डिग्री है इसमें 3, बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है हमें, यहाँ हो गई 1। तो बस ये कौन सा है, ये है आपका क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 2, और जिसकी भी डिग्री 2 है वो होते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई आपकी 1। एंड ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया लीनियर, जिसमें भी डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी 3t, t यानी कि वेरिएबल t, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t विद पावर 1। इसका मतलब डिग्री इसमें भी कितनी है, इसमें भी डिग्री है 1। ये डिग्रीज लिखना ना कोई जरूरी नहीं था, बस आपको समझाने के लिए है, और आप लिख भी सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसमें एक वेरिएबल है आर, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल आर। मैंने बताया था ना, वेरिएबल तो कोई सा भी लेटर ले सकते हैं आप। अगेन इस केस में भी डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 7x क्यूब। 7x क्यूब x ही वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है 3। क्लियरली, और कुछ तो है ही नहीं इसमें, वेरिएबल की इससे बड़ी है, इससे बड़ी पावर तो है ही नहीं। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया है। सो एवरीवन, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, तो मन लगा के पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में।